शहर इमारतों से नहीं, लोगों से बनते हैं, यादों से और मेल जोल से बनते हैं। और ऐसा ही एक बेहद खास शहर है प्रयागराज। वह मिट्टी जहां 3 नदियों का संगम होता है। अगर आप भी अनजान हैं इस शहर से, तो आपकी जानकारी का मटका आज भर जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। कहानी है नागवासुकी को मदरांचल पर्वत के इर्द गिर्द लपेट कर देवता और असुर अमृत की बूंद पाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तब एक कलश की उत्पत्ति हुई जिसमें अमृत भरा था। अमृत की बूंदें छलक कर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ऐसा माना गया कि इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। प्रयागराज यूं तो कई सारी बातों और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, किंतु इसमें कोई तुक नहीं कि इसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देता है कुंभ मेला। जी हां, एक ऐसा प्रसिद्ध समागम जहां करोड़ों लोग आकर एक नई नगरी ही बसा देते हैं। प्रयागराज में संगम 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इन तीनों में से सरस्वती नदी अदृश्य है और कहा जाता है कि यह भूमिगत होकर नीचे से अन्य 2 नदियों से मिलती है। यहाँ गंगा के पवित्र और हल्का पीला जल यमुना के नीले पानी में मिल जाता है। कई बार गंगा केवल 4 फीट गहरी होती है और यमुना उनके संगम के बिंदु के पास 40 फीट तक गहरी होती है। यमुना नदी इस बिंदु पर गंगा में मिल जाती है और गंगा तब तक बहती रहती है जब तक कि वह बंगाल की खाड़ी में समुद्र से नहीं मिल जाती। इन 2 महान भारतीय नदियों के संगम पर जहां अदृश्य सरस्वती उनसे मिलती है, कई तीर्थयात्री संगम में बनाए गए मंचों से स्नान करने के लिए नावों का सहारा लेते हैं। यह प्रवासी पक्षियों के साथ मिलकर जनवरी के महीने में कुंभ मेले के दौरान या माघ मेले के दौरान नदी को एक मनोरम रूप प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवता संगम में डुबकी लगाने और पापों का प्रायश्चित करने के लिए मानव रूप में आते हैं। पूरे भारत से धर्मनिष्ठ हिंदू इस पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रार्थना करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो कुंभ मेले में करोड़ों लोग सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2019 के संगम में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे और तत्कालीन सरकार द्वारा इन सभी लोगों के रहने खाने की व्यवस्था के लिए रैन बसेरे और कई सारे होटलों की व्यवस्था की गई थी, जिसकी जनसंख्या पहले से ही अनुमानित 65 लाख के करीब है। महज एक क्षेत्र में ही करोड़ों लोगों को रोकता है। 2025 का महाकुंभ 12 वर्षों में लगने वाले सबसे बड़ा मेला है। इस महाआयोजन में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। अगर तैयारियों की बात की जाए तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना शास्त्री ब्रिज से संगम तक कृत्रिम रूप से गंगा किनारे क्षेत्रफल बढ़ाने की है। इस परियोजना से संगम का सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ेगा और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। महाकुंभ में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इससे मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। 1000 ई रिक्शा की परेड निकाली जाएगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। एक साथ 15,000 लोगों के माध्यम से घाटों की सफाई का रिकॉर्ड बनेगा। 300 लोग एक साथ एक नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को गति देंगे। गंगा पंडाल व मेला क्षेत्र में मात्र 8 घंटे में 10,000 हैंड प्रिंट बनाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। इन सभी तैयारियों के बीच ये तो तय है कि लोगों का आध्यात्मिक और विश्वास फिर से जाग उठेगा। कुंभ महज स्नान का पर्व नहीं है, यह आस्था और विश्वास का अडिग प्रतीक है। यह एक ध्वज है स्वच्छता और पूर्णता का, समागम है करोड़ों की जनसंख्या का, पर्व है संस्कृतियों का। कौन नहीं चाहेगा ऐसे ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना। तभी तो सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी लोग इस ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बनने चले आ रहे हैं। एक बात और है कि इसे कोई मामूली भीड़ समझने की गलती ना करिएगा। इस भीड़ में साधु, संत, विद्वान और सैकड़ों उद्यमी अपना ज्ञानार्जन करने आएंगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जय गंगा मैया।